भाभी। देवर जी आप यहाँ? हाँ भाभी, भाभी मेरी नौकरी लग गई है और आज मुझे पहली सैलरी मिली है और ये पैसे मैं भैया को देने आया हूँ। देवर जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई है, लेकिन आपकी पहली सैलरी आई है और आप यहाँ पे। आपको पहले तो मंदिर जाना चाहिए, भगवान जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मुझे पहली सैलरी मिली है, इसे मंदिर में चढ़ाना चाहिए, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। भैया ही भगवान है, इसीलिए भाभी जी बता दीजिए कि भैया कहाँ है, मैं उन्हें पैसे देके चला जाऊंगा। क्या हुआ भैया? बस करो ये सब। मैंने क्या किया? तू कब तक ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहेगा? कब तक ऐसे ही फोन में रील देखता रहेगा? पूरा दिन पड़े पड़े तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कोई काम धंधा करना है तुझे कि नहीं करना है? अरे कब तक इस घर में मुफ्त की रोटी पड़े पड़े खाता रहेगा? देख, तू इस घर का मर्द है और मर्दों को घर में रहने का हक तभी है जब वो खुद अपने पैसे से रोटी कमा कर लाएं और खाएं। लेकिन फोन तो दीजिए भैया। फोन नहीं दूंगा मैं। ये जो तुम मेरे पैसों से फोन खरीद के अय्याशी कर रहा है ना, ये सब नहीं चलेगी। पहले जाओ बाहर, कमा के लाओ, उसके बाद खुद अपने पैसों से फोन खरीदो और फिर चाहे जो मर्जी करना। जो तू ये 1.5 लाख का फोन चला रहा है ना, तुझे पता भी है ये 1.5 लाख कमाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। मैं जब रोज 8-8 16-16 घंटे ऑफिस में जाके मरता हूं तब मैं पैसे कमाता हूं, तब इस घर में खाना बनता है। और तू बस यहां पड़े पड़े फोन चलाता है, रील्स देखता है। अरे तू कब अपने पैरों पे खड़ा होगा? भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? क्या कोशिश कर रहा है? हाँ, ये फोन पे रील स्क्रॉल करके ये कोशिश है तेरी? अरे जब घर से निकलेगा नहीं, पता नहीं करेगा, कहीं इंटरव्यू नहीं देगा तो कैसे तेरी जॉब लग जाएगी? अरे मेहनत करना सीखो। कब तक अपने भाई के पैसों पर पलते रहोगे? देखो पवन, अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अब तुम इस घर में तभी कदम रखना जब पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाना, वरना यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भैया मेरी बात तो सुनिए। लेकिन कुछ नहीं, चलो तुम निकलो भैया। बहुत हो गया तुम्हारा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपने हाथों से सैलरी दूंगा तो भैया डांटे ना। मुझे पता है कि भैया मुझसे नाराज रहते हैं और मुझे यही डर है कि मैं ये पैसे दूं तो वो नाराज ना हो जाए। भाभी, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात मुझे पहले से ही पता है। उस दिन मेरे लिए वो मंदिर। हे भगवान, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। प्लीज मेरे भाई को कामयाब और मेहनती बना दीजिए ताकि वो ऐसे पड़े पड़े अपना टाइम वेस्ट ना करे, वो भी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बने। बस इतना ही मांगना चाहता हूं आपसे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा भाई दिया जो मुझे इतना प्यार करता है। हे भगवान, आपसे केवल एक ही विनती है कि मेरा ये भाई हमेशा सलामत रहे और हर जन्म में मैं इसका छोटा भाई बनूं। देवर जी देखिए, मुझे पता है आज तक भैया ने आपके साथ जो भी किया है सिर्फ आपके फ्यूचर के लिए किया है और कुछ भी नहीं। भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, वो जो भी करते हैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए। आपको देवर जी से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। आपको पता है उनको कितना बुरा लगा होगा, उनको कितना हर्ट हुआ होगा जब आपने उनको इतने सारे ताने मारे। और नौकरी का ताना, वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। अभी आप भी जानते हैं कि उनका स्ट्रगल का टाइम चल रहा है और वो इंटरव्यू देने तो रोज जाते हैं ना। अब नौकरी नहीं लग रही है तो उनमें उनका क्या कसूर? देखते तो हैं आप वो कितनी मेहनत करते हैं, रोज जाते इतनी धूप में इंटरव्यू देने नई नई जगह पे, पर अब नहीं लग रहा है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और पड़ोसियों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से भगा दिया इसलिए कि वो उसे पाल नहीं पा रहा था, इसलिए कि वो नौकरी नहीं कर पा रहा था। और आजकल लोग इतना मेंटली वीक होते हैं कि उनको जरा सा भी टाइम नहीं लगता है गलत स्टेप उठाने में। और
हम और आप कभी नहीं चाहेंगे कि देवर जी कोई गलत स्टेप उठाए। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया है। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। उसे भगाने का मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं बस इतना ही चाहता था कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, किसी लायक बन जाए। क्योंकि उसका तो पता नहीं, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ देखता हूँ लोग बोलते हैं कि वो खाली घूमता रहता है, उसे ताने मारते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है, इतना बड़ा हो गया है, इधर उधर लड़ाई झगड़े करता घूमता है, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने उसके ऊपर इतनी सख्ती बरती, ताकि वो किसी लायक बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पैसों की अहमियत समझे। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक ना एक दिन ये करके दिखाएगा। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। अब आपने उसके लिए कुछ सोचा है तो कुछ सही सोचा होगा। वो तो ऑफिस गए हुए हैं, लेकिन वो शाम तक आ जाएंगे और आप तो तक यहीं पर वेट करिए। वो आ जाएंगे तो आप उनको अपने हाथ से सैलरी दे दीजिएगा, वो बहुत खुश होंगे। नहीं भाभी, भैया के सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं है। आप ये पैसे रख लीजिए और भैया को दे दीजिएगा। पवन, इतना डरने लगा अपने बड़े भाई से कि अपनी पहली कमाई उसके हाथ में नहीं दे सकता है तू? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? नहीं भैया, बस मैं डर रहा था कि आपको बुरा ना लगे, कहीं आप गलत ना सोच लें कि मैं ये पैसे कहाँ से लेके आया हूँ। पता है भैया, जब आपने मुझे घर से निकाला तो मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और मुझे नौकरी मिल गई। और आज जब मुझे सैलरी मिली तो मैं आपके पास आ गया, क्योंकि मैं पहली सैलरी आपको देना चाहता था। भैया, जब मैं यहाँ आया तो भाभी ने बताया कि आप ऑफिस गए हुए हैं, तो मैं ये पैसे भाभी को देकर जा रहा था। भैया, मैं यही सोच रहा था कि आपको बुरा ना लगे, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आना चाहता था। भैया, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा नर्वस था। पवन, मुझे बहुत खुशी है कि तू कमाने लग गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। और आज जब तेरी पहली सैलरी आई है तो तू मेरे हाथों में देने आया है। पवन, मुझे बहुत खुशी है कि आज तू कमाने लग गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। और जैसा कि मैंने तुझे ताने मारे थे ना कि पहले रोटी कमाना सीख, मुझे खुशी है कि आज तू इस लायक हो गया है कि घर के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। पवन, तुझे पता है मैंने तुझे घर से क्यों निकाला था? क्योंकि मुझे पता था कि जब तक तुझे ठोकर नहीं लगेगी ना, तू संभलेगा नहीं। और तुझे इस लायक बनाने के लिए ही मैंने तुझे घर से निकाला था। आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के ऐसा किया ताकि तू किसी लायक बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ताकि तुझे ना मेरे, ना अपनी भाभी के और ना ही इस जमाने के ताने सुनने पड़े। और देखो, आज तुमने वो कर दिखाया। तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो और अच्छा कमा रहे हो। मुझे बहुत खुशी है तेरे लिए। और तुझे क्या लगता है, जब मैं तुझे यहाँ से निकाल दिया तो कभी तेरी खैर खबर नहीं ली? मैं हमेशा तेरे पीछे साए की तरह था। मैं हमेशा देख रहा था कि तू कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, किस हाल में है। और मुझे तब बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला था कि तेरी जॉब लग गई है। तब मेरे दिल को संतुष्टि मिली थी। और मैंने तेरी भाभी को भी बताया था कि पवन अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तू अपनी पहली सैलरी मुझे देने आया है। लेकिन मुझे तेरी सैलरी की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुझे इस घर के लिए कोई सामान लाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। मैं बस इसमें खुश हूँ कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। तू अपने लिए खुद रोटी कमा रहा है। मेरे भाई, मुझसे गले नहीं मिलेगा।